हेलो ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम ऑल। आज अपन स्टडी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्बल सेंटेंसेस की और देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय किस प्रकार के चेंजेस ऑकर होते हैं। अब जैसे हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ अपन जब सेंटेंसेस चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, सो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब्स है हैव एंड हैज़। और जनरली होता ये है कि हम वर्बल क्वेश्चन को जब पैसिव करते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है बाय मिस्टेक अपन उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर लेते हैं, बट बाय चांस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। बस यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना है और समझना है ताकि इस टाइप की मिस्टेक्स ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है हैव यू सीन माई बैग समवेयर। ये वर्बल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है हैव, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माई बैग फर्स्ट ऑब्जेक्ट, समवेयर सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो अपन यहाँ समवेयर को सब्जेक्ट प्लेस पे नहीं लाएंगे, ओनली माई बैग विल बी द सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को जब अपन पैसिव करेंगे तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। सेंटेंस है हैव यू सीन माई बैग समवेयर। इस सेंटेंस का वॉइस हो जाएगा माई बैग, ये सब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा और उससे भी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। सो इसका आंसर बनेगा हैज़ माई बैग, BEEN बीन, सीन बाय यू समवेयर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से अपन ने वॉइस किया। सो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि एक्टिव वाला जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब हैव से हुई है, बट जैसे अपन ने उस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया तो हैव हैज़ में चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि एक्टिव वाले सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, इसलिए यू के साथ हैव आया है। लेकिन जैसे ही पैसिव किया अपन ने तो माई बैग, ये सिंगुलर है बैग, ये सब्जेक्ट प्लेस पे आया। जैसे ही बैग सब्जेक्ट प्लेस पे आया हेल्पिंग वर्ब तुरंत चेंज हो गया। सिर्फ बैग की वजह से, सिंगुलर होने की वजह से ये हैज़ हुआ है। अगर बैग्स होता, प्लूरल फॉर्म में होता, तो यहाँ पे हैव की जगह हैव ही होता। आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटरली इन व्हाट सिचुएशंस इट गेट्स चेंजेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हैज़ ही सर्व्ड द गेस्ट्स प्रॉपरली। अब इस सेंटेंस में हैज़ आया है क्योंकि रूल ये कहता है प्रेजेंट परफेक्ट का कि जो प्रोनाउंस है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, इनमें से थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी एंड इट, इनके साथ में हैज़ आएगा। और सिंगुलर नाउन चाहे प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, डजेंट मैटर, सिंगुलर नाउन के साथ भी हैज़ आएगा। आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ में आएगा हैव। तो यहाँ ही आया है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए सेंटेंस के अंदर हैज़ यूज हुआ है। सो सेंटेंस है हैज़ ही सर्व्ड द गेस्ट प्रॉपरली। इस सेंटेंस का वॉइस होगा हैव द गेस्ट बीन सर्व्ड बाय हिम प्रॉपरली। अब इसका भी आंसर अगर आप देखोगे तो एक्टिव वाले सेंटेंस में हैज़ यूज हुआ है और पैसिव वाले सेंटेंस में हैव यूज हुआ है। ये चेंजेस क्यों हुआ है? क्योंकि एक्टिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है इसलिए हैज़ आया, और जैसे ही अपन ने पैसिव किया तो जो प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन गेस्ट, ये सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया प्लूरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे हैज़ ये हैव में चेंज हो गया है।
इस टाइप से अपन ने इस सेंटेंस का भी वॉइस किया। अब थर्ड सेंटेंस अपन लेते हैं निगेटिव फॉर्म में। सेंटेंस है हैव दे नॉट अलाउड अस टू कम इन द पार्टी। ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट द वर्ड ऑफ निगेशन, अलाउड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, टू कम इन्फिनेटिव, इन द पार्टी सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव का भी अपन कर सकते हैं वॉइस, लेकिन इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इन द पार्टी, इसलिए इन्फिनेटिव जो है इसमें टू कम उसका वॉइस नहीं होगा। सिर्फ इसका जो अलाउड है मेन वर्ब उसी को हमें पैसिव में चेंज करना है। सो इसका आंसर बनेगा हैव वी नॉट बीन अलाउड बाय देम टू कम इन द पार्टी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हैव और हैव, एक्टिव में भी हैव आया है और पैसिव में भी हैव आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिव वाले सेंटेंस में थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है दे, इसलिए हैव आया, और पैसिव वाले सेंटेंस में अस जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया था एक्टिव के सेंटेंस में, वही पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट बना है, वी में चेंज हुआ है और वी इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, इसलिए हैव ही रहेगा। तो इन जो शॉर्ट में जो ट्रिक्स अपन ने यूज़ की है इसको आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक you understood betterly this concept. Now you can take your own example and you can solve all the examples. Thanks for watching video.